हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पे। और हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत की। और प्राचीन भारत में हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारी चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पुरा पाषाण काल के दूसरे सब टाइप की, मतलब दूसरे प्रकार की, जो है मध्य पुरा पाषाण काल। देख पा रहे होंगे मेरे पीछे मिडिल पैलेलिथिक एज या मध्य पुरा पाषाण काल की हम बात करने वाले हैं। तो हमने निम्न पुरा पाषाण काल की बात कर ली थी, बिल्कुल शुरुआती आदि मानव की, जो बहुत प्रकार से अस्थिर था। बहुत प्रकार से मतलब ना रोटी की व्यवस्था, ना कपड़े की व्यवस्था, ना मकान तो था ही नहीं ना भैया, गुफा में रह रहे थे, तो अस्थिर हुआ करता था। लेकिन ये थोड़ा सा स्थिर होने की कगार पे आ चुका है, स्थिर होने की कोशिश कर रहा है, गुंजाइश में है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो भैया सबसे प्रसिद्ध तो नहीं, लेकिन ठीक है चलो, प्रसिद्ध एक बहुत भारतीय पुरातत्ववेत्ता है जिनका नाम है एच.डी. सांकलिया। और ये सांकलिया महोदय ने मध्य प्रदेश में भीमबेटका हो गया और सारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब बात करी जाए तो मानव इतिहास में बहुत अहम भूमिका निभाई है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति विशेष है एच.डी. सांकलिया। तो इन्होंने क्या करा है, मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कर दिया, फ्लेक कल्चर नाम दिया है, फलक संस्कृति नाम दिया। फ्लेक वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये फलक कहलाता है, फलक तक चल साथ मेरे। फ्लेक कल्चर नाम दिया है क्यों? क्योंकि इस काल में हथियार और उपकरण किसके बने हैं, क्वार्टजाइट के। उसकी जगह जैस्पर और चर्ट पत्थरों से सुंदर और उपयोगी चमकीले ये सब बनाए गए हैं। क्या ये औजारों की बात चल रही है कि भैया क्वार्टजाइट छोड़ के इन्होंने जैस्पर हो गया या फिर चर्ट पत्थर है उनसे सुंदर हो गए, सुशील सब? ऐसा कुछ नहीं था, उपयोगी और चमकीली थे। क्या औजारों की शुरुआत करी, औजार बनाए जिनका यूज किया हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, फलक या फ्लेक कल्चर कह दिया है। किसने? एच.डी. सांकलिया ने। अब देखो भैया, मध्य पुरा पाषाण काल में मृतक संस्कार की परंपरा, मृतक संस्कार, देखो भैया लोग बाग मर जाते थे तो पहले तो जानवरों की बात ही छोड़ दी। अब क्या कर सकते हैं, जानवर भी क्या करते हैं, उनके पास कुछ ऐसी व्यवस्था तो होती नहीं है। तो कुछ समय तक शोक मनाया और ऐसी बॉडी छोड़ दी, तो आगे आपके जानवरों ने, कोई बड़े जानवरों ने खा लिया, नहीं तो डिकम्पोज हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझदार हो गया मानव, तो उन्होंने क्या करा, मृतक व्यक्ति का, जो आदि मानव में मानव हो रहा है और मर गया है, तो मृतक संस्कार की परंपरा और अग्नि का प्रयोग किया जाने लगा था यहाँ पे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो पुरा पाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल है, जैसे ही वो खत्म होता है, खत्म क्या उसके बाद ही, जैसे आग की खोज होती है ना, तो आग की खोज कब हो जाती है, निम्न पुरा पाषाण काल बिल्कुल जब खत्म हुआ। और आग की खोज से ही अब व्यक्ति क्या हो गया, यही तो चेंजेस आए। सबसे बड़ी खोज ये मानी जाती है मानव की। सो यहाँ आग का प्रयोग करना भी सीख लिया था। कहाँ? मध्य पुरा पाषाण। और जैसे ये हुआ तो अब बहुत सारे चेंजेस आना भी चालू हो जाएंगे। चलिए ठीक है, हथियार और उपकरणों की बात करें जो बहुत प्रचलित माने जाते थे उस समय पे, तो वो क्या थे, एक तो बेधक हो गए थे, बोरर्स। दूसरा क्या, सुरचनी। सुरचनी नहीं है, वो खुरचनी है भाई, याद रखना है इधर पे, खुरचनी, खुरचने वाली चीज स्क्रैपर्स कहलाते हैं। ठीक है, वेदनिया, वेदने वाले पॉइंटर्स जो पॉइंट करते थे। और हाथ की कुल्हाड़ी तो हैंडेक्स चली रही है, वो ये हमेशा चलेगी, मतलब शुरू से लेके लास्ट, पहले पे भी थी हैंडेक्स और लास्ट तक ही चलेगी। पूरे पाषाण काल में हैंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंस, आज भी चलती भाई कुल्हाड़ी तो, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ ये सारी चीज़ें चल रही थी, चलिए देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो अब बड़े पत्थरों से थोड़ी सी महीन हो गई, ज़्यादा महीन नहीं हुई, थोड़े से छोटे छोटे, समझदार हो गए ना। तो अब ये सारी चीज़ें बनने लग गई। बाकी कुछ नुकीली चीज़ों का भी अपने इस्तेमाल किया और ये फलक के हिसाब से अलग अलग प्रकार के फलक बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है फलक संस्कृति क्यों कह रहे हैं, ये फलक के तौर पे थोड़ा सा इन्हें फलक उसको सुंदर कर दिया। पहले वाले बेदोड़ थे, बेडोल, मतलब कोई प्रॉपर आकार नहीं था, आकृति नहीं थी, ज्यामिति नहीं थी। यहाँ इन थोड़े समझदार हो गए और चीज़ों को फलक के रूप में यूज करने लग गए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से स्थानों पर इनकी जानकारी मिलती। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहन घाटी वो पाकिस्तान की है ना, ये बेलन घाटी है, ये उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उड़ीसा में मिल रहे, आंध्र प्रदेश, कृष्णा घाटी, कर्नाटका, धसान और बेतवा नदी के आसपास, ये मध्य प्रदेश है भैया, है ना, धसान और बेतवा नदी। सोन घाटी भी मध्य प्रदेश में है, ये भैया सोन नदी जाती, गंगा की सहायक नदी है, वहीं से निकलती है अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा निकलती है। एक नर्मदा ऐसी चली जाती है, कभी आर कभी पार, कोई दूसरी चली जाती है दूसरी जगह। सोन नदी ऊपर चली जाती है उत्तर में। ठीक है, नेवासा, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। सिंध,
सिंध मतलब पाकिस्तान वाला सिंध क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र, इन सारी जगहों पे हमें क्या है कि इस काल की जो संस्कृति है, मानव संस्कृति, उनके सारी जगहों को यहाँ पे खोजा जा चुका है। उस समय के सारे अवशेष, हमें सारे तो नहीं खैर, लेकिन बहुत सारे अवशेष मिल चुके हैं। बहुत सारे उत्खनन यहाँ पे आज भी किए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे। चलिए नेक्स्ट बात करें तो यहाँ हम बोल देंगे आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक था। मैंने आपको बताया भी था कि यार निम्न है, निम्न पुरा पाषाण काल, तो निम्न पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल, ठीक है। सो उत्तर पुरा पाषाण काल, इसके बीच में जो मध्य वाला है, मध्य केवल जोड़ने का काम कर रहा है, निम्न से उत्तर को जोड़ने का बहुत छोटा सा पीरियड हो जाता है, जिसमें सारी चीजें क्या होती हैं, जोड़ी जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और छोटा भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो में उत्तर पुरा पाषाण काल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।